सब जन अपने तन से उठाते हैं हर एक जन अपने तन से उठाए और आगे वचन की प्रार्थना करें। परमेश्वर गुरु मंदिर की प्रतिष्ठा करने में हमारे नाम का सुभाव के संजान अपनी बेटी ने प्रार्थना की बंदात्मा जी ने नागल को पवित्र आत्मा जी ने नागल को हमारी हुजूर में आया और मेरे मसीहा जी ने नागल को मेरे खुदा मैं उसी भाव में समझाऊं मेरे परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के समर्थी नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज सबका प्रभु मेरे बोले जैसे से किसी परमेश्वर की बात को समाप्त बाप कितना देते गौर कराएंगे। ਅਸੀਂ एक वचन ਨੂੰ पढ़ांगे, एक पैराग्राफ ਨੂੰ पढ़ांगे, उस तो बाद ਅਸੀਂ उस पैराग्राफ ਦੇ ਉੱਤੇ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਉੱਤੇ मनन करांगे। लूका ਦੀ अंजील ਉਹਦਾ 18 अध्याय ਉਹਦੀ 1 आयत तो लेके ਅਸੀਂ 8 आयत तक पढ़ना है। उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ना मुख की परवाह सी और उसी नगर विच एक विधवा सी अते वो उसदे कोल एक कहंदी आउंदी सी, जो मेरे वैरी तू मेरा बदला लै दे। किन्ना कुछ चिर तां उसने ना चाहया, पर पिछों अपने मन विच कहा कि भावें मैं ना परमेश्वर दा प्यार करदा ना मुख की परवाह रखदा हां, तां भी इस लई जो ये विधवा मैनू जिच करती है मैं उसका बदला लै दियांगा। अजिहा ना होवे जो वो करी पूरी आन के मेरा सिर खावे। प्रभु ने आख्या, सुनो कि इन बेइंसाफ हाकम की कहता है। फिर भला परमेश्वर अपने चुनिया होया दा बदला लेना देवेगा, जेड़े रात दिन ओदी दुहाई दिंदे हन, भावें ओ चोखा चिर उन्हां दी जरदा है। मैं तुहानू आखदा हां, जो शताबी उन्हां दा बदला लै देवेगा, पर जल मनुख दा पुत्र आवेगा ताकि वो धरती उत्ते नीचा पावेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बाइबल ये बयान करती है इस जगह उत्ते प्रभु यीशु मसीह ने जिस चीज़ दे लई प्रचार किया, जिस चीज़ नूं उन्होंने चेलियां नूं और कलीसिया नूं समझाना चाहया, उसी लगातार प्रार्थना करना ते सुस्ती ना करना। की ना करना? जो असीं सुस्ती शब्द सुनते हाँ तो साडा मतलब रहिंदा है सौ जाना प्रार्थना के अंदर। असीं हमेशा यही सोचते हाँ कि सुस्ती का मतलब है प्रार्थना च सौ जाना। यीशु मसीह ये कहना चाहते सी कि जाग के प्रार्थना करो, सोवो ना। ऐसे ऐसा ऐसा साडी जिहड़ी पंजाबी की ट्रांसलेशन आ उहदे अंदर है। पर जो असीं इन्हां शब्दां नूं ग्रीक भाषा मतलब यूनानी भाषा जिहदे अंदर बाइबल लिखी गई है, असी जरा ये सुस्ती शब्द है जो असी उत्थे पढ़ते हाँ तो वह जरा शब्द वरत्या गया है ये इक्योक शब्द है। ये ग्रीक भाषा का हुण इन्हां क्योंकि पास्टर सानू ग्रीक सिखाना शुरू कर गया, यूनानी भाषा सिखा रहा है। अगर तुसीं नोट करना चाहो तो तुसीं कर सकते हो। एक ग्रीक भाषा का 1537 नंबर शब्द है और इहदा मतलब है कमजोर होना, फेल होना अपने दिल दे अंदर। हालेलुया। असल च प्रभु यीशु मसीह कलीसिया नूं ये सिखा रहे सी, चेलियां नूं ये सिखा रहे सी। कई बार जो असीं प्रार्थना करनी शुरू करते हैं किसी विषय के उत्ते, जो असीं कुछ समा उस विषय के उत्ते प्रार्थना करते हैं और सानू कोई रिजल्ट नहीं मिलता, सानू साडी चंगाई नहीं मिलती, सानू साडी बरकत नहीं मिलती, सानू साडा वो चमत्कार नहीं मिलता जिस चमत्कार के लिए असीं उस विषय के उत्ते बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो फिर कई बार असीं अपने आप च फेल हो जाते हैं। अपने आप च फेल होने का मतलब पता कि असीं अपने अंदर ही एक धारणा बना देंगे हैं कि ये काम नहीं हो सकता। असीं निराश हो जाते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे तो प्रसन्न नहीं है,
शायद परमेश्वर मेरे तो खुश नहीं है, चाहे परमेश्वर ये करना ही नहीं चाहता, चाहे मैं इस काबिल ही नहीं है कि परमेश्वर मैनू ये बरकत दे सके, शायद मेरी जिंदगी इसे तरह ही चलेगी, हुण इहदे तो बाद कुछ नहीं हो सकता। पर परमेश्वर का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बरकत लेट है तो परमेश्वर वो देना नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। असल जो यीशु मसीह इत्थे कह रहे थे कि अपने अंदर एक विश्वास बना के लगातार प्रार्थना करते रहो उस विषय के उत्ते। मत सोचो कि अगर मेरा जवाब नहीं आ रहा इसका मतलब मेरी प्रार्थना सुनी भी नहीं जा रही। परमेश्वर तुहाडी प्रार्थना नूं सुन रहा है। एक टाइम है जो परमेश्वर तुहाडी प्रार्थना नूं सुन के दा जवाब देगा, उसका उत्तर देगा, पर वो टाइम परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी पहले दिन ही चर्च चाहो, मैं तुहानूं सिंपल एग्जांपल दिंदा हां। अगर डॉक्टर की पहली खुराक दे नाल चर्च भी छड्डो, डॉक्टर की पहली विजिट दे नाल तुसी डॉक्टर हो गए, 500 रुपया फीस लगी, उन्हें तुहानूं 10 दिन की दवाई दी, 10 दिनों के अंदर 10 दिन की दवाई खाने तो बाद तुसी ठीक हो गए, दोबारा जाओगे 500 लैके? अगर तुसी चर्च आए है ना, डॉक्टर भाई जिन्ना मर्जी के ये 6 महीने का कोर्स है जी, ये पूरा करना है ना, जिदा मैनू पिछले दिनों कहा गया कि हफ्तेवार फिर आयो चैकअप कराने के लिए। डॉक्टर ने मैनू खुद कहा कि तुहानू लगेगा कि मैं अपनी जो पॉइंट वगैरह सैट करने ने लक दे सैट कर दिते ने, मेडिसिन खाओगे तुहानू लगेगा कि तुसी ठीक हो गए, पर तुसी ठीक नहीं होए अजे, तुसी आना है दोबारा फिर मेरे को। हुण सानू लगा कि असीं ठीक है ना, डॉक्टर ने सैट करता सब 3 दिनों से कोई दर्द नहीं, जिदा मर्जी दौरे भजो। और कल रात मैं फिर पेन तो कर रहा सी कि यार फिर दर्द निकल रही है, असी दोबारा कदे नहीं जाते। चाहे डॉक्टर ने भी कहा है कि एक कोर्स है जी, तुसीं इहनूं कोर्स पूरा, असी कोर्स पूरे करने वाल ध्यान नहीं देंगे। असीं सोचते हैं अच्छा ठीक हो गए हुण की जरूरत है जान की, वो तो वैसे ही पैसे बनाने लई बनाउण डे वापस। अगर पहले दिन ही खुदा हर एक दे सारे ही मसले हल कर दे, अगले एतवार कौन आएगा? आएगा? अगर तुसी आ भी जाओ तो तुसी कहोगे नहीं नहीं पास्टर जी, अगर खुदा सारे हल भी कर देंगे ना फिर भी आप चर्च ही आवांगे, फिर भी आप किते होर नहीं जावांगे, असीं खुदा नूं खुदा दा दर्जा देवांगे, पर तुसी कदे पक्के विश्वासी नहीं बनोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि थोड़ी जी मुसीबत आई नहीं तुसी डिग जाओगे, विश्वास तो गिर जाओगे। पर अगर तुसी किसी चीज़ नूं मेहनत करके प्राप्त करोगे, टाइम लगेगा, प्रार्थना करोगे, फिर मसले हल होंगे, फिर मसले हल होंगे, ते फिर हुण इन्हां दिनां दे अंदर ना पवित्र आत्मा ने साडे चर्च में पिछले साल इस साल की शुरुआत से भी परमेश्वर ने अपना काम किया है ना। 8 साल बाद बेटा होया सुमन भाभी के घर, असीं उसका नाम गिदौन रखा है। पूरी बाइबल करनी है, उत्पत्ति तो लैके प्रकाशित वाक्या तक। जो मैं बच्चों के नाम रखता तो कई मैनू मजाक करते हैं, तुसीं बाइबल पूरी करके छड्डोगे। मैं कहा ये बाइबल पूरी करके छड्डांगे। हालेलुया, हालेलुया। अजे 2-3 होर आए ने अपने हत्थ च नाम, अजे तो बंदे धरती ते आउणगे ते उन्हां दे नाम भी देने ने। हालेलुया, हालेलुया। हुण ओ बरकत 8 साल बाद मिली है और एक मेहनत तो बाद मिली है, फास्टिंग तो बाद, अपने आप नूं तोड़ के, अपने आप नूं सुधार के, फास्टिंग तो बाद, मेहनत तो बाद मिली। हुण उहदी एक कीमत है, सानू पता है असीं किवें परमेश्वर दे कोलों उस बरकत नूं प्राप्त कीता है। हालेलुया, उहदे च परीक्षावां होईयां, मेरी परीक्षा हुई, आगुआं दी परीक्षा हुई, है ना, हर बंदा जो उस बरकत दे लई, कलीसिया दी परीक्षा हुई, उस परिवार दी परीक्षा हुई। कुछ ऐसे काम करने पे जेरे वो परिवार इस योग भी नहीं सी कि कर सके, पर उन्होंने करने पे क्योंकि परमेश्वर दा आत्मा चाहता सी कि करन, स्ट्रगल किया, परीक्षा हुई। हुण वो परीक्षा च रह के वो बंदा मजबूत हो गया है। हुण उहदे कोल एड्डी वड्डी बरकत है कि सारी जिंदगी च शैतान कदे भी उन्होंने विश्वास तो डिगना चाहिए, डेग नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने पता है कि परमेश्वर दा आत्मा काम करता है। हालेलुया। और यही अगर पहले दिन ही सब कुछ हो जाता तो मैं नहीं कहता कि अगर पहले दिन ही पहली प्रेयर च सुनी जाए तो तुहानूं उहदी कीमत पता नहीं, पर तुसीं मजबूत नहीं बनोगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे ने कि अगर किसी बरकत दे अंदर देरी है तो निराश नहीं होना। हिम्मत, जी ट्रांसलेशन मेरे को लिखा, हिम्मत नहीं हारनी।
अपने आप च फेल नहीं होना। कई बार परमेश्वर के आत्मा ने भी कोई जवाब नहीं दिता होंदा कि मैं चंगा करांगा या नहीं करांगा, या काम होएगा या नहीं होएगा, असीं अपने अंदर ही धार लेने आ, ये नहीं हो सकता। बड़ी दुआ करके वेख ली। और मैं कुछ प्रैक्टिकल लोगों की जिंदगी च देखा है, प्रैक्टिकली तजर्बा है मेरा, कलीसिया एज ए अगुए मैं कलीसिया की जिंदगी च वेख्या है। कुछ लोगों के लिए बरकत तैयार होंदी है स्वर्ग च। 7 दिन का विशा सी, परमेश्वर पूरा तैयार है कि हाँ 7वें दिन काम डन कर देना है, स्वर्गदूत तैयार ने गिफ्ट फड़ के भी हाँ 7वें दिन जाके अगले बंदे को फड़ा देने। 6वें दिन वो बंदे लड़ पेंदे ने, रोजे च ही लड़ पेंदे ने, रोजे च गाली गलोच, रोजा बंद। 6 दिन हो गए कुछ नहीं होया, प्रार्थना बंद, तो वो उत्थे दा उत्थे ही रुक जाता है। हालेलुया हालेलुया। असी अपने आप फेल करते हैं अपनी बरकत नूं, अपने आप। पर मैं अगर तुसी मेहनत कर रहे हो तो बाइबल च लिखा मसीह च कीती गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अगर एक विषय शुरू कर देता सी कि असीं इस विषय उत्ते प्रार्थना करनी है, तो यीशु मसीह उस विधवा की कहानी तो सिखा रहे ने कि हुण वेखो उत्थे दो गल्लां ने उत्थे लिखिया। वो बंदा जिहदे कोलों वो बदला लैण दे लई जांदी सी कि मेरा बदला लैके दे, जिहड़ा जज सी उस समय दा। वो बंदे दे दो कैटेगरियां यीशु मसीह ने दस्सिया, नाम नूम नहीं दस्सिया, 3 ने। एक ओहदा अहुदा कि वो उस समय दा जज सी, दूसरा कि वो ना ते परमेश्वर दा डर रखदा सी ते ना ही मनुक्खां दी परवाह करदा सी। ये इहदियां 2 चीज़ां सी। हुण जदों असीं इहनूं ग्रीक भाषा दे यूनानी भाषा के अंदर पढ़ांगे तो परमेश्वर के डर का मतलब है कि किसी खुदा को नहीं सी डरदा, किसी खुदा नूं नहीं मनदा, है ना। दूसरा गल है जिथे लिखा ना वो मनुक्खां दी परवाह नहीं सी करदा, उत्थे जदों तुसीं ग्रीक लैंग्वेज च पढ़ोगे तो मसला है किसी की इज्जत नहीं सी करदा। जिदा कई बार होंदा ना कि छोटे बच्चे कुछ कर देंदे ने, है ना, मान लो असीं कुछ कर दईए ते साडी ना चले, फिर असीं अपने दादे नूं जां परदादे नूं लैके जाने, जां अपने घर तो किसी वड्डे नूं लैके जाने आ, तो अगला बंदा कहंदा यार तेरे मूँह नहीं कीता पर तेरे दादे दे मूँह नूं कीता, क्योंकि असीं ओहदी बड़ी इज्जत करदे हैं। मतलब इज्जत ओहदी इज्जत दे करके असीं ये काम कर दिता। और लिखा मनुख किसी की इज्जत भी नहीं सी करदा। ये भी नहीं है कि फलाना बंदा बड़ा सीनियर है या उम्र च बड़ा वड्डा है तां करके इहदा काम कर दो, उन्होंने किसी मनुख की परवाह नहीं सी। पर जो विधवा बार बार जाती सी, रोज ओहदे किन्ना कुछ उन्होंने झलना पैंदा होएगा उस विधवा नूं। हो सकता उन्होंने किराया खर्चना पैंदा उहदे घर तक, हर रोज किराया खर्च के जाती होएगी। हो सकता है वो जज सी, ओनू मिलन तो पहला दरबान खड़े होणगे। मैनूं किसी काम दे लई किसी जज के सामने जाना पाया पिछले दिनों च, और आप पहली बारी गए, सानू कोई पता नहीं कोर्ट का की नियम है की नहीं। मैं वो कोट जिहा पाया सी और मैं जज सामने बैठी और मैं कोर्ट दे विच हत्थ पा के बैठा। जिहदा पुलिस वाला सी ना मेरे कोल आया भज के, मैनूं कहंदा जनाब हत्थ कढ़ लो, जज के सामने खड़े हो। मैं फटाफट मैं हुण सानू पता नहीं है ना किद्दां ट्रीट करना है उस बंदे नूं। उत्थे उद्दा है उन्हां दा कि जो वो आउंदे ने चाहे जिहड़ा मर्जी ऑफिसर होए, वो अपनी जगह ते खड़ा हुंदा उन्हां दे आदर दे लई। वो जज सी उस समय का। तो हो सकता है जो विधवा उहदे बूहे तो प्रवेश करती है तो उन्होंने किन्नियां गल्लां सुन के उत्थे तक पहुंचना पैंदा है, पर वो रोज जाती सी। और उहदे रोज जाण दा इफैक्ट ये सी कि असर ये होया कि वह बंदा जिहड़ा किसी तो नहीं सी डरदा, ना परमेश्वर तो ना मनुखा की इज्जत करदा सी, उन्हें भी एक फैसला लिया भी नहीं यार ये रोज रोज आउंदी है, अज मैं इहदा काम कर देंगे, इहनूं इहदे वैरी तो बदला लै देंगा। हालेलुया। हुण परमेश्वर दे आत्मा ने इत्थे क्या, फिर ये सोचो कि जरा एक कुधर्मी बंदा जरा बेइंसाफी है, जिहदे अंदर इंसाफ ही नहीं है, वो बंदा एक विधवा का न्याय कर सकता है, तो वो परमेश्वर जरा प्रेम करने वाला और तरस दे नाल भरिया होया है, वो अपने चुने होया दा हाँ जरा चुनिया होया शब्द है। इस तो पहला किसी चुने हुए शब्द के उत्ते मनन करिए। मैं एक होर चीज़ के उत्ते मनन करना चाहता हाँ। इत्थे एक शब्द इस्तेमाल होया कि वो विधवा उहदे कोल आके कहंदी सी कि अब मेरे वैरी तो मेरा बदला लै दे। जिहड़ा वैरी शब्द है वो ग्रीक भाषा का 473 नंबर शब्द है, जिहदा है एंटीडिकोस। इनू एंटीडिकोस कहते हैं यूनानी भाषा के अंदर। इसका मतलब है शैतान। विरोधी का नाम की है शैतान। हालेलुया। परमेश्वर इत्थे दूसरी गल ये सिखा, पहली गल तो कि सदा प्रार्थना करते रहो, हिम्मत ना हारो।
विश्वास च कमजोर ना होवो। नहीं जवाब आ रहा फिर भी प्रार्थना करो, पर तुहानूं लग रहा कि कुछ भी हल नहीं हो रहा फिर भी प्रार्थना करो। इहदी इक्को बड़ी है, फिर भी प्रार्थना च बने रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। दूसरी गल, कुछ बरकत हुण उत्थे ओहदा विशा की सी, मेरे वैरी तो मेरा बदला लै के दे। हुण वैरी शब्द जिहड़ा है वह एंटीडिकोस शब्द जिहड़ा यूनानी भाषा का है, वह मतलब है शैतान। इहदा मतलब कुछ साडियां बरकतां शैतान ने रोकियां ने, तो जो तुसी मेहनत करोगे, लगातार प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर और शैतान दे हत्थों उस बरकत नूं खो के तुहानूं देगा। हालेलुया। जिवें साडे पास्टर जी, पास्टर डैनियल जी और पास्टर तरसेम जी भी कहते हुंदे सी कि कुछ बरकतां खुदा को खो के लैणियां पैंदियां ने। मतलब ये नहीं भी वो खुदा को खोनिया ने, वो शैतान दे वस च नहीं, शैतान उन्हें रोक रखता है। बाइबल च एक गल तुसीं पढ़ोगे, बाइबल च लिखा जो डैनियल नबी की किताब नूं पढ़ोगे ना तुसीं, ते बाइबल च लिखा कि डैनियल नबी जो बुजुर्ग हो गया तो उन्हें जरमिया की किताब कढ़ी। तो जो उन्हें जरमिया की किताब पढ़ी तो उहदे च एक उन्हें प्रोफेसी पढ़ी कि 70 साल बाद मैं अपने लोगों को अपने देश च वापस लै जावांगा। हुण एक पाप होया, जो डैनियल जवान है ना, मुंडा कुंडा सी, 16-17 सालों का, इत्थे कोई उम्र लगा सकते हैं असीं। जो वह जवान सी उदों यरूशलेम के अंदर बे इंतहा पाप सी, पाप ही पाप सी चारे पासे। तो परमेश्वर ने एक राजे नूं खड़ा किया कि एक राजा आएगा, वह यरूशलेम नूं भी नाश कर देगा, ईवन भवन नूं भी ढा देगा। हले कि बहुत हमले हुए ने यरूशलेम ते, पर भवन नहीं ढाया जाता। पर खुदा ने कहा कि जाजका ने ਜਿਹੜੇ उस समय के पास्टर लोग सी, उन्होंने ਉਹਦੇ अंदर भी हैकल के अंदर भी पाप किया है। ये हैकल भी हुण भ्रिष्ट हो गई, उन्होंने जगह पवित्र जगह नहीं रही, हैकल भी ढा दी जाएगी। बाइबल ये बयान करती है, एक राजा उठिया, उन्हें यरूशलेम ते वार किया, उन्होंने ढा दिता, उत्थे जिहड़ी हैकल सी उन्होंने ढा दिता और लोगों को बंदी बना के लै गया। डैनियल उन्होंने बंदी बनाए, कैदी बनाए हुए लोगों चों एक सी। हुण डैनियल कई लंबा समा उत्थे रह चुकिया सी, जवान आया सी कैदी के रूप च, ते एक तीसरे नंबर वाला बंदा बन के वो बुजुर्ग हो चुकिया सी। पर उसकी रूटीन से एक प्रार्थना करनी और बाइबल पढ़नी। और जो उन्हें बाइबल पढ़ी अपने बुजुर्गी के दिनों च, उन्हें पढ़िया उत्थे कि इत्थे लिखिया है कि 70 साल के बाद मैं अपने लोगों को वापस लै जावांगा। तो मेरी उम्र के हिसाब नाल 70 साल पूरे हो गए ने। हुण तो चाहिए खुदा नूं कि सानू कित्थे लै जाए, यरूशलेम च वापस लै जाए, कैद तो सानू आज़ाद करे। तो वो प्रार्थना ते बैठ गया इस विषय के उत्ते कि मैं प्रार्थना करांगा कि परमेश्वर, असल उन्हें पश्चाताप की प्रार्थना की। जो तुसीं पढ़ोगे उन्हें पूरी कौम के लिए कल्ले ने पश्चाताप किया कि परमेश्वर सानू माफ़ कर। जो पश्चाताप कर रहा सी ते बाइबल ये दसदी है कि पहले दिन ही उसकी प्रार्थना सुनी गई, पहले दिन ही। और पहले दिन ही स्वर्गदूत उत्तर आया जिहदा नाम है जिब्राइल। हालेलुया। जिहड़ा बाइबल च परमेश्वर का एक मैसेंजर है, लोगों तक सनाह पहुँचाने वाला। ज़्यादातर जो तुम बाइबल च देखोगे जिथे किथे भी कोई सनाह पहुँचाया गया, चाहे मरियम तक, चाहे जकरिया तक, चाहे डैनियल तक, हर सनाह जिहड़ा है वो जिब्राइल के जरिए पहुँचाया गया। हालेलुया, हालेलुया। जो पहले दिन ही निकलिया तो कुछ शैतानी दूत सी जिन्होंने उसकी जंग हुई। हुण वो मैसेंजर सी, ये नहीं कि उहदे च लड़न की पावर नहीं सी, पर वो मैसेंजर सी, वो लड़ाई वाले मामले वाला नहीं सी। तो बाइबल ये बयान कर दी कि 21 दिन वो उत्थे लड़ते रहे उत्ते। फिर मीकाएल आया जिहड़ा कि लड़न वालियां दा, परमेश्वर के जिहड़े दूत ने, जिहड़े लड़न वाले ने, जिहड़े राखी करन वाले ने, वो आया, उन्हें उस शैतान नूं मारिया। जिब्राइल थल्ले आया और जिब्राइल ने उन्हें सुना दिता। हुण 21 दिन तक वो प्रार्थना करता रहा, फास्टिंग च रहा, मुद्रे मुँह रहा। उन्हें ये नहीं सोचा लै यार अज 2 दिन हो गए मैनू प्रार्थना करते इस विषय से, कोई जवाब नहीं आया। वो धार के नहीं सी बैठा कि मैं 21 दिन रोजे करने ने, वो सिर्फ प्रेयर ते बैठा सी। लिखा ने वर्त रखे, वर्त रखिया ते प्रार्थना ते बैठ गया। वो वर्त एक दिन का वर्त 21 दिनों के वर्ता ते चला गया। ओदी कोई मैंटैलिटी नहीं सी कि मैं सोच बना के बैठा कि मैं अज दा आपां धारदे हैं ना, मैं 3 दिन के रोजे करांगा, मैं 4 दिन के रोजे करांगा, मैं 7 दिन के। वो ऐसा कोई सोच के नहीं सी बैठा कि मैं 21 दिन के रोजे करांगा। वो सिर्फ प्रार्थना ते बैठा एक विषय ते। जिन्ना चिर ओहदा जवाब नहीं आया वो बंदा उठिया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वैरी रोकदा है बरकत नूं।
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ, ਰਜਾਈ 'ਚ ਖੂਨ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ, ਸੌਂ ਕੇ नहीं खो सकते, जागना पेगा, प्रार्थना करनी पेगी, फास्टिंग करनी पेगी। हुण इन्हां दिनां च एक फास्टिंग प्रेयर है ना, ड्राई फास्टिंग। अगले संडे, अगले ऐतवार, जिहड़ा अगला ऐतवार है 29 तरीक का, एक सुक्का रोजा प्रार्थना होगी चर्च के अंदर। अगले संडे 12 बजे चर्च स्टार्ट होएगा, 3 बजे तक सिर्फ वर्शिप और प्रेयर होएगी, सिर्फ वर्शिप और प्रेयर। अगर खुदा दे आत्मा ने अगवाई की तो वचन होएगा, अगर नहीं तो अज ही मैं उन्होंने कंप्लीट कर रहा हाँ वचन नूं, तां जो सानूं पता है असीं की करना है। उस दिन असीं सभे ही, एक जन नहीं, कला मैं ही नहीं, अगुवे नहीं, वर्शिप टीम नहीं, पूरी कलीसिया एक बूंद पानी भी नहीं पिएगी, एक बूंद पानी नहीं पिएगी। चर्च च ही खाना होएगा सबना का, और 3 बजे वो फास्ट खोलिया जाएगा। अगर तुसी ब्रश भी करोगे, मैं रखे नहीं वो फास्टिंग, अगर तुसी ब्रश भी करोगे तो वो एक भी बूंद पानी दी अंदर नहीं जानी चाहिए, वो भी बाहर निकलनी चाहिए। तुसी फुली ड्राई फास्टिंग करोगे, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाएगा, चाह अंदर नहीं जाएगी, कोक अंदर नहीं जाएगी, जूस अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। तुसी उसे फास्टिंग दे नाल चर्च चाहोगे और असीं प्रार्थना करांगे। असीं उहदा पहला रिजल्ट बुरावाल च देखिया, बयान नहीं कर सकदा मैं। हुण आपां होर विषय, मैं कहना इत्थे प्रोजैक्ट भरे ने, ऐकता दे साल जिहड़ा ना प्रोजैक्टां दा भरिया है मेरे कोल। जदों ये स्टार्ट होणगे ना, पवित्र आत्मा ने मैनूं एक काम सौंपिया है, मैं उहनूं एक्सप्लेन कर लगा हाँ, सिर्फ हुण वचन तो थोड़ा जिहा एक साइड ते जाके, तां जो तुहानूं समझ आए सी क्यों करना है। कल्ले मैनूं नहीं, कल्ली वर्शिप टीम नूं नहीं, कल्ले आगूआं नूं नहीं, परमेश्वर ने मैनूं एक वर्क सौंपिया है। देखो इन्हां दिनां ज़्यादातर जिहड़ी प्रेयर मीटिंग च मैं होवां, मैं कोशिश करदा हाँ कि मैं ही लीड करा। ये नहीं कि लीड करने वाले अच्छे नहीं ने, पर मैनूं एक वर्क सौंपिया गया, मैं उस काम नूं करन दे लई पवित्र आत्मा नाल भरपूर होना है। खुदा ने मैनूं कहा लोग, ये नहीं कि लोकां दे कोल पवित्र आत्मा नहीं है, वर्शिप टीम दे कोल पवित्र आत्मा है, आगुआं दे कोल पवित्र आत्मा है, पास्टर दे कोल पवित्र आत्मा है, कलीसिया के लोगों दे कोल पवित्र आत्मा है, पूरी कलीसिया को पवित्र आत्मा है। और मेरे पहले शब्द जिहड़े मैं पहला प्रचार च बोलता रहा हाँ कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं एक ऐसी कलीसिया बनाना चाहता हाँ, या एक ऐसी कलीसिया क्रिएट करना चाहता हाँ परमेश्वर के अनुग्रह नाल, जिथे सभे अन्य भाषा बोलन और सभे ही पास्टर हों। अगर तुहानूं वो प्रचार याद होए, मैनूं तो याद नहीं क्योंकि मैं कीते ने, अगर तुहानूं याद होए तो मेरे शब्द सी कि मैं चाहता कि मैं ऐसी चीज़ तैयार करा जितों हर एक बंदा पास्टर हो, हर एक बंदा पवित्र आत्मा के वसीले नाल इस्तेमाल होए। जरूरी नहीं कि पास्टर की वेट की जाए कि पास्टर आए तो मीटिंग स्टार्ट होए तो प्रार्थना करे तो बीमार हील होए। हर बंदा हीलिंग कर सके, हर बंदा अन्य भाषा बोल सके, हर बंदे के अंदर दान वरदान हो। तो वो हुण जरा मेरी चाहत सी ना, वो मेरे ते ही है। हुण तेरी ड्यूटी है, तू करवाना है। मैं इन्हां दिनां उस मेहनत नूं आपां पूरी कलीसिया मिल के करांगे। पहला टाइम मेरा आया, मैं अपना कर चुकिया, हुण टाइम आगूआं दा है तो मेरा इकट्ठा है ना। उस तो बाद अगले संडे, जिहड़ा संडे आएगा, जिहड़ा ऐतवार आने वाला अगला ऐतवार, उस ते पूरी कलीसिया है। और उस तो बाद फिर हौली हौली होर जिहड़ा डिपार्टमेंट है वो प्रोजैक्ट खोलते जाएंगे, आपां काम करते जावांगे। हालेलुया। क्योंकि असीं वो बैरी, जिहड़ा साडा बैरी है, उहदे हत्थों उस बरकत नूं खोना है। हालेलुया। फिर एक शब्द आया है कि परमेश्वर अपने चुने होयां नूं, देखो अगर एक ऐसा मनुख जिहड़ा ना ते परमेश्वर का डर रखदा ना मनुखा का डर रखदा, वो इंसाफ कर सकता है। तो फिर यीशु मसीह ने कहा देखो जी वो इंसाफ कर सकता है तो परमेश्वर जिहड़ा प्रेम ते तरस दे नाल भरिया होया है, वो अपने चुने होयां दा न्याय क्यों ना करेगा। हम पहला पॉइंट, परमेश्वर किन्ना दा न्याय करता है, जेरे वो ओदे बोलो, जेरे ओदे जेरा चुनिया होया शब्द है ग्रीक भाषा का, वो है इक्लेटोस। इक्लेटोस ओदा ग्रीक भाषा का 1586 नंबर शब्द है। एदा मतलब है जेरा परमेश्वर का पसंदीदा बंदा होए।
चुने हुए का मतलब है जिन्हों परमेश्वर पसंद करता है। हुण अपने कम्मां ते ध्यान दो कि मेरे कम्मां दे अनुसार परमेश्वर मैनूं पसंद करता है। असी है ना बड़ा शिंगारदे हैं अपने आप नूं कि मैं सोहना लगा, असी अपने आप नूं बड़ा करते हैं है ना कि सोहना लगा, सुंदर दिखा, ये होवां वो होवां, फलाना बंदा मैनूं पसंद करे। कभी ये कोशिश की है कि मैं अपने अंदर नूं भी सवारा तां जो परमेश्वर मैनूं पसंद करे। असी दूसरे नूं खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, दुनिया नूं खुश करने के लिए आ कर दो, ये कर दो, आ कर दो, वो कर लो। रिश्तेदारां नूं खुश करने के लिए मीटिंग अगे पिछे कर देने, कोई गल नहीं, फास्टिंग तोड़ देने, आ कर देने, प्रेयर का टाइम अगे पिछे कर देने। कभी ये सोचे हैं कि परमेश्वर मेरे तो खुश है या नहीं? किसी रिश्तेदार नूं खुश करने के लिए झूठी तारीफ करी जाने हैं बिना किसी गल तो ही। एवं जिथे मर्जी रोटी खान बैठ जाते हैं और जो खाने पता है नमक ज्यादा है, स्वाद नहीं है, जो ओहो भैन जी रोटी बड़ी वधिया बनाई, एवं फोकी तारीफ करी जाने तां जो अगला बंदा साडे तो की होए, खुश हो। कभी अपनी जिंदगी ते गौर किया है कि परमेश्वर मेरे तो खुश है, कि मैं परमेश्वर नूं पसंद हाँ? परमेश्वर उन्हां दा छुटकारा करता है जिन्हां तो परमेश्वर खुश होए। ते परमेश्वर इक्को चीज तो खुश हुंदा है, जानते हो कहते तो? किसी ने तो बलिदान बोलिया, हम पता नहीं किन्ने बोलिया पर किसी ने बलिदान बोलिया। बाइबल च लिखा है जो शाउल नूं कहा गया कि जाके सब नाश कर दें तो वह कुछ चीज़ां बचा के ले आया। जो शमूएल नबी पहुंचा तो शमूएल ने कहा कि मैं भेडां की आवाज़ सुन रहा हाँ, पशुओं की आवाज़ सुन रहा, कित्थों आ रही है? कहना मैं थोड़े जे बचा के लैंदे तां जो तेरे परमेश्वर दे अगे की कर सका, भेड़ बलि चढ़ा सका। उत्थे शमूएल दा एक जवाब है, परमेश्वर भेटां ते बलिदानां तो खुश नहीं हुंदा बल्कि जिन्ना वो अपनी गल मन्ने जाण ते खुश हुंदा है। परमेश्वर खुश हुंदा सिर्फ आग्याकारिता तो। अगर तो तुसी परमेश्वर की आग्याकारिता च हो तो परमेश्वर तुहाडे तो प्रसन्न होएगा। तो जे प्रसन्न होएगा फिर भी अगे दूसरा पॉइंट है, वो जिहड़े दिन रात ओदी की करदे ने, दुहाई दिंदे ने। हालेलुया। हिंदी च भी वो शब्द नहीं आया पर मेरी जी ग्रीक की ट्रांसलेशन है जी जिस बाइबल मैं पढ़दा हाँ यूनानी भाषा के अंदर, ਉਹਦੇ अंदर वो शब्द हैं, ना हिंदी च मिलिया मैनू ना पंजाबी च मिलिया मैनू साडियां किताबां दे अंदर। उत्थे लिखा जिहड़े लोग दिन रात प्रार्थना करते ते सहंदे ने, सबर रखते ने। मतलब कई बार तुसी प्रार्थना भी करते हो, फास्टिंग भी करते हो और तुहानू बहुत कुछ सहना पैंदा है, सबर करना पैंदा है बरकत दे लई। ते जिहड़े लोग सह के सबर करते ने परमेश्वर उन्हां नू छुटकारा जरूर देगा। जे एक बेइंसाफ बंदा जिहदे अंदर कोई इंसाफ नहीं, परमेश्वर का डर नहीं, जे वो एक विधवा का न्याय कर सकता है तो की परमेश्वर अपने पसंदीदा बंदे का जां अपने उस बंदे का जिहड़ा दिन रात उहदे अगे प्रार्थना कर रहा है, जिहड़ा लगातार उहदे अगे प्रार्थना कर रहा है, जिन्हें ये नहीं 3 दिन की फास्टिंग कही तो 3 दिन ही रोजे रखने ने। जिदा बहुत सारे लोग ने ना जिन्ना दिन फसे होवो है ना, फस जाओ तो उन्ना दिन। हम कल किसी परिवार के उत्ते विपता बनी तो गोडे टेकन च मिनट नहीं लगा तो अज फिर चर्च च नहीं है, वो मिनट नहीं लगा भी गोडे टेके गए, प्रभु सानू माफ कर, प्रभु सानू माफ कर, प्रभु सानू माफ कर। हुण ये बंदा लगातार वाला नहीं है तो फिर वो मुकम्मल जरा छुटकारा है, पूरा छुटकारा उन्होंने किवें ग्रहण करेगा, किवें उस मसले का हल कराएगा। जिवें कल नाइट प्रेयर के अंदर बहुत सारे लोग बहुत कुछ मिस कर गए और कल पवित्र आत्मा कह रहे थे मैं तुहाडी जिंदगी के गंभीर मसलियां ते काम कर रहा। हुण अपने गंभीर मसले जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते किदों है ना, मैनूं भी अज कुछ विषय मिले या आ विषय की प्रार्थना करो, आ विषय की, मैं कहा जी मैं अपने विषयों के उत्ते प्रार्थना कर रहा। हुण मेरे को एक विषय ने, कुछ विषय ऐसे ने जिन्होंने असीं डिले भी कर दिंदे हां, कोई गल नहीं यार बाद च कर लांगे, किसी दिन इस विषय के उत्ते प्रार्थना करांगे, फास्टिंग करांगे। पहला जिहड़े मेन विषय ने असीं उन्हां दे उत्ते प्रार्थना कर रहे हैं।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। दूसरी गल तुहानूं ये पता होना चाहिए है कि परमेश्वर काम करेगा, पर मेरी बरकत शैतान ने रोकी है, मेरे को खोनी है। मैं अपने वैरी को बदला लेना है तो परमेश्वर ही मैनूं बदला लैके दे सकता है, तो मैं कंटिन्यू प्रार्थना करनी है परमेश्वर दे अगे। दूसरी गल फिर तुसीं परमेश्वर दे पसंदीदा बंदे चाहिए हो। पसंदीदा बंदे का मतलब है कि जिहदे तो परमेश्वर प्रसन्न होए, जिहदे जीवन तो। हालेलुया। किन्नियां ने बाइबल च पढ़िया है कि यीशु मसीह नूं कहा गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है तो इस तो मैं प्रसन्न हाँ। इन्नियां ने पढ़िया है बस। मैं कहा किन्नियां ने बाइबल च पढ़िया है कि यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया तो जो पानी तो ऊपर आए तो स्वर्ग तो एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिहदे तो मैं प्रसन्न हाँ। पढ़िया है बाइबल के अंदर, किसी होर दे बारे क्यों नहीं बोलिया गया? उनको परमेश्वर सी इसलिए ਉਹਦੇ ਲਈ बोलिया गया। ਉਹਦਾ एक पवित्रताई वाला जीवन सी जो उन्हें तोबा बपतिस्मा तो पहला ही बतीत किया। वो किसी पाप च नहीं गिरिया, घर के काम भी किए, कारोबार भी किया। बहुत कहना साडा कारोबार है ना थोड़ा बहुता। यीशु मसीह भी तरखान का काम करते सी, यूसुफ के नाल मिलकर 30 साल उन्हें अपने परिवार च रह गए। कितने नहीं लिखा यीशु ने झूठ बोलिया है। कारोबार किया यीशु मसीह ने भी 30 साल अपने पिता के नाल बह के तरखान का काम किया। ओदी पवित्रता ही सी, ओदी आज्ञाकारिता सी। बाइबल च इत्थों तक लिखा है इब्रानिया की किताब के अंदर, इब्रानिया की पत्री के अंदर, उन्हें पुत्र होने के बावजूद भी, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी दुख उठा उठा के आज्ञाकारिता सीखी। स्ट्रगल किया यीशु मसीह ने भी ते आज्ञाकारिता सीखी। हालेलुया, हालेलुया। तुहानूं आज्ञाकारिता करनी पेगी परमेश्वर की, ताजो परमेश्वर तुहाडे तो की होए, प्रसन्न होए। हुण तुसीं सेम हो जांदे हो, जिथे जांदे हो उदां दे। इधर नूं गए, इधर नूं ते इधर वाले पासे गए ते इधर नूं तुर पे। कोई ऐसा रिश्तेदार मिले जिहड़ा फिल्मी गाने सुनता है तो फिल्मां वेखनियां पसंद करता है, तो उस दिन टीवी ते फिल्मां आ जाएगियां। जिस दिन कोई दवाबंदगी वाला आएगा उस दिन टीवी बंद करके बाइबल दी गल्लां शुरू हो जाएगियां। असीं एक है ही नहीं। असीं तो वेखदे आ भी किधर नूं किदां दा बंदा है उदां दे असीं बदल जाने। यीशु मसीह नूं बहुत सारे लोग मिले, जक्की उन्हां चों एक सी। यीशु ने जाके कहा होर जक्की किदां फिर पैसों का की हिसाब किताब है, चल आ फिर हेरा फेरी कर लिए थोड़ी जी होर। बदलिया उन्होंने वेख के, अपना करैक्टर मेनटेन रखा, अपनी पवित्रता मेनटेन रखी। अगले नूं बदलना पिया, यीशु मसीह नहीं बदलिया। जक्की नूं बदलना पिया अपना आप। असीं जिथे जाने उत्थे ही उदां दे हो जाने। फिर कहने पूर्ण छुटकारा नहीं आया जी, सानू थोड़ा बहुता तो करना ही पैंदा ना। करो करो वेरी गुड, करी जाओ। फिर पूरे छुटकारे की आस भी ना रखो परमेश्वर के अगे। कदे फिर अपने बड़े बड़े मसले प्रभु आ कर दे, प्रभु आ वाला काम कर दे, कदे खुदा के अगे ना रखो, क्योंकि वो कदे नहीं होने वाले। सी निराश होकर उठ जाओगे पर खुदा हल नहीं करेगा, क्योंकि वो एक समर्पण मंगता है। फिर हालेलुया। बीते दिनों तो 2 भैनों ने कहा कि असी प्रेयर करनी है तुहाडे नाल मिल के। तो मैं कहा चलो असी 3 तो जाने की चर्च च बैठना, आ जाओ मेरे प्रेयर रूम च बैठते हैं। असी प्रेयर रूम च बैठ के प्रार्थना शुरू हुई। प्रार्थना शुरू करने तो पहले असी कुछ गल्लां कर रहे सी, तो मैंने दसिया मैं कहा मेरे नाल तो कई बार ऐसा भी वापरदा है कि जो मैं जिदा हुण आ जो तैयार किया है ना, तैयार किया है, आज जो कुछ भी प्रभु ने लिखाया है तो मैं लिखिया है, तो जो कुछ भी सिखाया है तो मैं सीखिया है। ये 1 हफ्ते पहला का है, पर यदि पूरी क्लैरिफिकेशन कल रात की प्रार्थना से तो मैं उन्होंने कहा, मैं कहा मेरे नाल जी मेरी रात की प्रार्थना से जो मैंने वचन सिखाता है ना परमेश्वर का आत्मा, उदों तो मैंने इउं लगता कि मेरे लागे एक बंदा होना चाहिए जिहड़ा लिखी जाए, बस कि खुदा का रूह मैनू बोली जाए, मैं बोली जावां तो वो लिखी जाए। तो उस भैन ने ना उस चीज़ को अपने मन च लिया भी नहीं ये चीज़ है। मैं कहा मैनू खुदा का रूह इवें गल करदा है मेरे नाल। जो असी प्रार्थना शुरू हुई, मैंने नहीं पता कि वो की मंग रही सी क्या या की नहीं मंग रही। मैं सिर्फ जिदा असी प्रेयर करते जिदा मैंने पवित्र आत्मा गाइड कर रहा, मैं ले हैंड किया और पवित्र आत्मा ने मैंने कहा कि
ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, मतलब सोना ला के हीरे रखते ने। वो कुछ दिनों बाद मैनू फोन आया, उस शाम नूं फोन आया, उसे शाम नूं कि पास्टर जी जो तुसीं गल कर रहे सी ना कि मैनू आ वाली चीज़ चाहिए, मेरे कोल है, परमेश्वर मैनू इस तरह भी इस्तेमाल करता, मेरे नाल इदां भी गल करदा है। कहंदी मैं बैठे बैठे यही कहा कि अज दी प्रार्थना च कुछ होर मिले ना मिले, ये वाला वरदान चाहिए जिहड़ा पास्टर दे कोल है, कि मेरे नाल भी इदां ही गल्लां होण। तो कहती मैं घर गई, साढ़े कुछ गैसट आए सी ते इस तो पहला कि वो गैसट कुछ बोलते, मैं ही उन्होंने बोलती गई कि आ काम इदा है, आ काम इदा है। तो जिमें जिमें पवित्र आत्मा मैनू गाइड करता गया उदा उदा ही मैं बोलती गई, तो उन्होंने जिंदगी उदा उदा ही निकलिया, कुछ ऐसा चक्कर बनया हो। तो उन्होंने कहा पर फिर भी जो मैं वह थैंक्स गिविंग करने के लिए कि परमेश्वर शुक्र है तुसीं वो चीज़ दी जी तुहाडे दास को है, मेरी डिमांड सी तुसीं पूरी की। तो जो मैं धन्नवाद लिए प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा ने कहा कि तेनों वो वरदान ही मिले है बस ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ है, जे तू उस लैवल ते कहे ना कि तेनों उस लैवल ते लैके जावां तो वो नहीं, वो ਉਹਦਾ है तो ਉਹਦੇ कोल ही रहेगा। कहती मैं आपको क्वेश्चन किया कि ये किदां हो सकता है, जे वो वरदान मिल गया जिहड़ा पास्टर दे कोल है तो वो वाला मसा क्यों नहीं मिलिया जिस मसा ना वो इस्तेमाल होंदा है। तो खुदा ने कहा कि वो मेरा दास है, ਉਹਦੇ कोल एक अलग तरह का अभिषेक है, तू एक विश्वासन है, तेरे कोल एक अलग तरह का जिहड़ा है मसा है, जां तेरे कोल अलग तरह की सेवा बुलाहट है। उन्हें मैनू फोन किया कि इदां किदां हो सकता है, ये है वो है आ है, खुदा दे रूह नूं चाहिदा सी अगर वरदान दे दिता तो है ना ये सारिया चीज़ां भी उहदे गल कर रही सी। मैं उन्हें जवाब दिता, मैं कहा जरूरी नहीं मैं ही एक सेवक हाँ, धरती ते बहुत सारे परमेश्वर के सेवक ने तो होर भी आने वाले ने, पर कोई भी विश्वासी किसी सेवक का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो वरदान ਜਾਂ जो मसा ਜਾਂ जिन्ना समर्पण एक सेवक का है एक विश्वासी का कदे नहीं, मेरी गारंटी है। क्योंकि विश्वासी बहुत सारिया चीज़ों सोच के फिर एक फास्टिंग ते फैसला लेता है कि असीं फास्टिंग करांगे, और जिहड़ा सेवक है उन्होंने पवित्र आत्मा निक्कियां निक्कियां गल्लां च तराश के एक सेवक तैयार करना है। हालेलुया। मैं कहा अगर तो वो समर्पण कर सकती हैं, जो समर्पण एक सेवक कर सकता है तो तू तैयार है। परमेश्वर अगर तेन वो वरदान दे सकता है तो मसा भी दे सकता है कि तू उससे मसा ना इस्तेमाल हो। पर अगर तेरा वो समर्पण करने का तरीका नहीं है, या तेरा ध्यान नहीं है, तेरी मेहनत नहीं है, तो फिर तू परमेश्वर के अगे पसंदीदा नहीं है। तो जे तू पसंदीदा नहीं है तो जिदा कल यीशु मसीह के बारे क्यों बोलिया गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस तो मैं प्रसन्न हाँ, और किसी के बारे क्यों नहीं बोलिया गया? कल अब्राहम के बारे क्यों बोलिया परमेश्वर ने ये मेरा मित्र है, और किसी के लिए क्यों नहीं बोलिया गया कि ये मेरा मित्र है? कल दाऊद के बारे ये क्यों क्या कि ये मेरे दिल के नजदीक का बंदा है? क्यों क्या? उन्होंने बंदियां के अंदर कोई ना कोई खासियत सी ना जिथे उन्होंने दुनियादारी नूं ना करके परमेश्वर नूं हाँ की कि नहीं असी परमेश्वर दे, असी परमेश्वर के पिछे चलना है, सानू दुनिया की परवाह नहीं, सानू पैसे की परवाह नहीं, सानू तुहाडा साथ नहीं चाहिए। अगर तुसीं साडी इस गल तो रुसदे हो तो 100 बारी रुस जाओ, पर असीं नहीं करना। हालेलुया हालेलुया। हुण बीते दिनां असीं किसी अपने रिश्तेदार को गए, अवल तो मैं जाता ही नहीं, एक कॉल है, पहला तो सलोमी कहती सी कि जाना है, तो उस दिन उन्होंने कॉल आई कि कोई बीमार है, तो असीं इक्को झटके च गए, जिदा मतलब घंटे अंदर ही तैयार होकर निकल गए। हुण सलोमी उन्होंने दिनों च फास्टिंग च सी, हुण असीं इन्ने 6 महीने बाद गए, शायद मेरे ख्याल कमल की मैरिज तो बाद ही गए, शायद 6-7 महीने बाद गए असीं। हुण उत्थे जाके अगर ये कहो कि असीं आए जरूर हाँ तुहाडे कोल पर कुछ खाना नहीं, बंदा नाराज होएगा या नहीं होएगा? होएगा ना। तो हुण रिश्तेदार मनाइए कि परमेश्वर मनाइए? अपने विषय वाले वेखिए, रिश्तेदार वाले वेखिए। रिश्तेदार तो वही रहेगा और उत्थे ही रहेगा, मिल जाएगा, माफ़ी मंग सकते हैं, समझा सकते हैं, इधर की जवाब देवांगे, इत्थे कई मजबूरी दसांगे, इधर तो कोई मजबूरी नहीं चलती। तो परमेश्वर तुहाडी आग्याकारिता चाहुंदा है, एक अलग ताई जिस तो परमेश्वर तुहाडे तो प्रसन्न होए। दूसरे नंबर ते तुहाडे अंदर सबर चाहिए है। सबर ये हिंदी च भी नहीं लिखा, पंजाबी च भी नहीं लिखा, पर ग्रीक च लिखा है
कि फिर ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਬਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਮੋਸਟਲੀ 4 ਕੇਸ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, 4 ਕੇਸ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ 4 'ਚ ਜਾਂ ਤੇ 2 ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਬੋਲਣੇ ਪੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ 2 ਕੇਸ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਚਲੋ 2 ਕੇਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਨੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ नहीं है, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਸ ਵਕਤ। तो ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੈਮ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। तो है ना पास्टर जी ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਾਸਟਰ ਨਾ ਕਹਿ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਸੈਮ ਹੀ ਕਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। पास्ट याद आया तो की करिए हुण? छड़ दिए तो सेवा छड़ दिए, प्रभु ने छड़ के पिछे चले जाइए। कई बार असी प्रार्थना च बहने, शैतान सानू साडे पाप याद दिलाने शुरू कर दिंदा है। और तू दुआ करन दे, तू तो आ करदा रहा सी, तू तो आ करदा रहा सी, तेरे अंदर तो आ गलती है, तो की करिए? प्रार्थना करनी बंद कर दिए, प्रभु ने छड़ दिए। समझो ये शैतान दियां चालां ने। दूसरी गल मैं एक गल होर कहना चाहांगा इहदे नाल, कदी भी खुदा दे सामने अपनी काबलियत बारे ना जाओ। तुसीं मैनूं एक चीज़ का जवाब दो, एक चीज़ का, जिहड़ा परमेश्वर, लास्ट गल है, इस तो बाद असीं आमीन करांगे और कुछ विषयां दे उत्ते प्रार्थना करांगे। जिहड़ा परमेश्वर मूसा नूं इन्नी ताकत दे सकदा है कि ओहदी लाठी तो सप बने ते सप तो फिर तो लाठी बने, ओदी लाठी तो लाल समुंदर 2 हिस्से हुए, कि ओ परमेश्वर ओदी जुबान नूं ठीक नहीं सी कर सकदा? बोलो, कर सकदा सी या नहीं? पर तुहानूं पता है परमेश्वर ने हील क्यों नहीं किया उत्थे? क्योंकि जो परमेश्वर ने उन्होंने कहा कि तू मिस्र च जाना है तो फिरौन नूं जाके कह कि मेरे लोगों नूं जान दे, तो उन्हें परमेश्वर की समर्थ ते विश्वास करने की बजाय कि परमेश्वर मैनूं कह रहा जा, तो इसका मतलब परमेश्वर ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, प्रभु कुछ ना कुछ करेगा ही उत्थे। ये कहने की बजाय, ये विश्वास करने की बजाय उन्हें अपनी एक कमी कढ़ के विखाती खुदा नूं, मैं बोल नहीं सकता। हले कि परमेश्वर ने फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, मनुख नूं किन्ने बनाया, मनुख के मुंह नूं किन्ने बनाया। वो बंदा फिर भी नहीं टलिया, उन्हें फिर ये नहीं कहा कि ठीक है परमेश्वर तुसीं मैनूं अगर इस्तेमाल करना चाहते तो मेरी जीभ ठीक कर दो कि मैं सही तरह बोल सका तो प्रचार कर सका। और फिर भी वही गल दोहराउंदा रहा कि मैं बोल नहीं सकता। फिर परमेश्वर ने कहा ठीक है, तैनूं एक बंदा मिलेगा तेरा ही भरा हरून, मैं तेरे नाल बोलांगा, तू ओहदे नाल बोलेगा तो वह अगे हरून ना, अगे फिरौन ना बोलेगा। हुण अपनी बरकत ते घुबारा किन्ने मारिया? आप अपने पैर दे उत्ते किन्ने मारिया? कई बार असीं आप ही प्रार्थना शुरू करते हैं, आप ही बंद कर देंगे हैं, आप ही रोजे वाली प्रार्थना शुरू कराने अपने घर, आप ही बंद कर देंगे हैं, फिर कहने बरकत कित्थे है? परमेश्वर तो तैयार है करने के लिए, परमेश्वर तैयार है, परमेश्वर के लोग तैयार ने, सारे बंदे तैयार ने काम करने के लिए। पर असीं आप ही खुदा नूं कभी भी ये ना कहो कि मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, तुसीं करना भी नहीं है, तुसीं कुछ नहीं करना।
ਹੁਣ अगर मैं कहां कि मैं प्रचार नहीं कर सकता, ਹੁਣ अगर पतरस कहता कि परमेश्वर मैं तो एक बंदे दे के बोल नहीं सकता, तो इत्थे 3000 दे के किवें 3000 तो वध लोग होणगे, क्योंकि 3000 ने तो तौबा ही कीती सी, उस तो ज़्यादा लोग सन। वो कहता कि मैं नहीं इत्थे बोल सकता, तो बोलन वाला वो थोड़ा सी, बोलन वाला पवित्र आत्मा सी, खुदा दा रूह सी। काम करने वाले तुसीं थोड़ा हो, काम करने वाले हुण इन्हां दिनां च मैं कहना सुक्का रोजा रखना, ड्राई फास्टिंग करनी है। किसी ने मैंने क्या कर पावांगे, चाह तो बिना रह लांगे, पानी तो बिना रह लांगे, रह पाऊगा। मैं कहा अगर रात सोच लोगे ना, रात अपने दिमाग च सोच बना लो भी मेरे को नहीं रखा जाना, तुसी 3 छड्डो, तुसी 11 बजे तो पहला रोटी वाली थाली तुहाडे हत्थ च होएगी, मेरी गारंटी है, क्योंकि तुहाडी एक सोच है कि तुसी कर ही नहीं सकते। तो मैं कहा अगर धार लो, हुण बाइबल ते जाओ ना, बाइबल के नियम, बाइबल किद्दां पढ़दे हो तुसीं, किद्दां सुनदे हो, वो जो कुछ उन्हें बाइबल च कीता अज भी करन दी ताकत रखदा है। बाइबल च लिखिया एक स्वर्गदूत ने आके दर्शन दे अंदर एलिया नूं रोटी खवाई, दर्शन दे अंदर, और उस रोटी दे सहारे वो बंदा 40 दिन चलदा रहा। रियल च नहीं खाधी, किद्दां खाधी भला, दर्शन च। हो सकदा तुसीं दर्शन च कुछ खाओ ते 40 दिन तुहानूं भुख ना लगे, पर परमेश्वर कर सकते। जे तुसीं ऐसियां गल्लां बाइबल च पढ़ियां ने ते सुक्का रोजा 3 बजे तक किड्डी क वड्डी गल है, पर असीं डर जन्ने, ओ मेरा तो सिर चकराउण लग पैना, मैनूं चक्कर आ जाने, मेरा बीपी लो हो जाना, मेरा ये हो जाना। उदां भाए होए ना होए, तू करवा के छड्डेगा। हालेलुया। अपनी जिंदगी ते गौर करो, गौर करो कि मैं हिम्मत नहीं हार जाता किते, मैं क्विट तो नहीं कर जाता किते। अगर तुसी दौड़ रहे हो तो कंप्लीट दौड़ोगे तो इनाम मिलेगा। अगर अध च मुराओगे ना, ओदा इनाम नहीं मिलेगा। जोएल दे वांग ना बनो। जोएल दे एक दिन स्कूल च दौड़ां दा कंपीटीशन होया, ये दौड़दा गया अध च मुड़ के कहंदा मैं जित गया। इदा जित प्राप्त नहीं होंगी। चलो बच्चा है, सिर्फ जो मैं कॉलेज स्कूल गया लैन तो उन्होंने मैंने दसिया कि अज इन्हें इदा किया, उन्होंने समझ नहीं है इस चीज़ की। वो अध चो मुड़ के वापस आ गया मैडम लागे, मैडम मैं जित गया। हुण कई विश्वासी ने मेहनत शुरू कर देनी, अध चो वापस आ गए, काम हो गया। इदा काम नहीं होएगा, कंप्लीट काम करना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा निराश ना हो, हिम्मत ना हारो, सदा प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर दे पसंदीदा बनो कि परमेश्वर तुहानू पसंद करे। फिर दिन रात प्रार्थना करने वाले बनो, मतलब वाली प्रार्थना करने वाले ना बनो कि अज रात दबाव हो गया तो अज रात दबा, तो अगले रात 12-1 बजे तक फोन ही चला के सोना है बस। अज डर लग गया तो अज प्रेयर। मतलब वाले क्रिश्चियन ना बनो, एक रिश्ता बनाओ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, दिन रात प्रार्थना करने वाले। और तीसरी गल, सबर करने वाले बनो, तुहाडे अंदर सबर भी होए। अगर परमेश्वर दे आत्मा ने बोलिया है तो करेगा भी। उन्होंने क्या है कि मैं तुहानू स्वर्ग के राज च खरांगा जिथे सोने दी सड़कां होणगियां। हुण जिद करके बह जाओ इत्थे कि मैनू अज ही खड़ उत्थे, मैं अज ही उस सोने की सड़क ते तुरना है। तुहानू दर्शन च खड़ सकदा है, दिखा सकदा है। उहदे लई भी बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ा उच्चा लैवल चाहिए। फिर किते हो सकता है, मैं नहीं कहता हो नहीं सकता, फिर किते हो सकता है कि खुदा दा रूप मन जाए, तुहानू दर्शन च वो चीज़ां दिखा दे जिवें उन्हें यूहन्ना नू दिखाइयां। हालेलुया। हो सकता है, पर तुसीं कहो कि प्रैक्टिकली अज ही मैनू खड़ उत्थे, तो प्रभु ने एक समय ठहराया है, उस समय तो पहले नहीं खड़ेगा। सबर करो। अगर परमेश्वर ने बोलिया है तो करन दा ਉਹਦੇ अंदर समर्थ है कि वो कर सके। 24 साल वेट की हैं अब्राहम ने भी, वादा मिलन के बावजूद भी, दर्शन देखने के बावजूद भी। यूसुफ ने 13 साल वेट की हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबर करना सीखो। विषय रख दिता, ਉਹਦੇ ਤੇ लगातार प्रार्थना करते रहो, तो सबर भी रखो कि अगर मेरे खुदा ने मैनू बोलिया है, हुण जिहड़ियां चीज़ां मेरे लिए बोलियां गई ने, मैनू पता है कि की बोलिया गया है, और मैं उहदे च सबर च हाँ, क्योंकि मैनू पता है मेरे पिता ने जो वादा किया है उन्होंने पूरा करने की ताकत भी उहदे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। पर अज ही अगर
रोना धोना शुरू कर दिए भी अज ही कर, तो फिर जल्दबाजी वाला काम होएगा। मेरी गारंटी है, इत्थे कोई विश्वासी है, कोई आगू है, कोई वर्शिप टीम वाला, कोई भी विश्वासी है, मैं लिख के दे सकता, लिख के, जिन्हें भी परमेश्वर के कोलों जबरदस्ती कोई काम करवाया है, कभी उस काम का पूर्ण आनंद नहीं लिया। कई ने विआह करवाए ने रोजे रखा के, इहदा रोजा रखा अज तक उस बंदे की मैरिज लाइफ चैक करो जिहदा तुसीं रोजे रख के जिहदे विआह दी दुआवां कीतियां सी कि प्रभु दोवें परिवार मन जान, बस हो जाए बस। देखो उन्हां दी मैरिज लाइफ, तुहानूं किते खुदा दा हथ नज़र आउंदा है? लगदा है भी इन्हां दे उत्ते खुदा दा हथ है। जबरदस्ती काम करवाए खुदा दे कोल। खुदा नहीं सी चाहुंदा बंदा बाहर जाए, चाहुंदा सी इत्थे सेवा करे। किन्ना पैसा वेस्ट होया, किन्ना टाइम वेस्ट होया, हुण जाके वो बंदा सैटल होया है, अजे भी पक्का सैटल नहीं होया। तो उदों दे रोजे ते रोजा खुदा दे रू बाहर ही जाना है, बाहर ही जाना है, बाहर ही जाना है। की फायदा होया उहदा? नज़र आ रहा है हथ किते खुदा दा इस बंदे ते? अगर जिन्हों खुदा ने भेजा है ना, तो वो बंदा उहदे काम च खुदा दा हथ नज़र आउंदा है भी खुदा इहदे नाल है। वेख सिद्धियां पैंदियां ने, जिन्हों कहंदे ने पंजाबी दे अंदर, फिर सिद्धियां पैंदियां जांदियां ने। इहदा मतलब है कि खुदा दा रू इहदे नाल है। असीं जबरदस्त वाले ना बनीए, सबर करिए, परमेश्वर ने आशीषित करन दा। देखो तुसीं सोचदे हो कि असीं फौरन जाके ज़्यादा आशीषित हो सकते हैं, हो सकता है परमेश्वर फौरन नालों ज़्यादा तुहानूं इत्थे आशीषित कर सके। तुसीं सोचदे मैं नौकरी ते लगांगा ते फिर ही ज़्यादा आशीषित होवांगा, मैं पैसा कमावांगा, दिहाड़ी लावांगा ते कम, वो अगर खुदा दा रूह तुहानूं सेवा च इस्तेमाल करके उस तो भी उत्ते लैके जा सकदा है, उहदे तो भी हाई लैवल ते जा सकदे। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर की योजना नूं समझना पैंदा है, सरेंडर करना पैंदा है, अपने आप को परमेश्वर का पसंदीदा बनाना पैंदा है, सबर करना पैंदा है, दिन रात प्रार्थना करनी पैंदी है, फिर जाके परमेश्वर का आत्मा एक चमत्कार करता है। हालेलुया। अजे भी होर सारियां बहुत सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां चमत्कार के अंदर आउंदियां ने, पर असीं उन्हां दे उत्ते मनन अगले तो अगले संडे करांगे, क्योंकि अगले संडे जरा सिर्फ प्रेयर होएगी और वो प्रेयर मैं लीड करांगा, वर्शिप टीम अपनी वर्शिप करेगी और प्रार्थना नूं लीड मैं करांगा। जी असीं 1 घंटे का वचन सुनते हैं, सरमन सुनते हैं, असीं 1 घंटा लगातार प्रार्थना करांगे और उहदे च कोई सुस्ती वाला बंदा नहीं आएगा। जिहड़ा सोएगा उन्होंने पुलपट ते खिलाड़ के प्रेयर की जाएगी, उहदे लिए जाग के आयो, आत्मा च भी शरीर च भी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि असीं प्रेयर करनी है ताकि परमेश्वर के कोल आशीष नूं पा सकीए। अज असीं वचन जो सीखिया है कि असीं लगातार प्रार्थना करनी है अपने विषय दे उत्ते, निराश नहीं होना। कल पास्टर की मेहनत ते ना जाओ, कल्ले ये ना कि पास्टर दी आंदरा सारी जो अगुआ दी आंदरा सारी जो रोजे रखा के आप भी कुछ करो, आप भी हाथ लाओ, आप भी मेहनत करो। एक चमत्कार च यीशु मसीह ने जिन्नियां दी जिंदगी च भी चमत्कार किया, क्या तेरे विश्वास ने तेनू चंगिया किया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च एक ही चमत्कार ऐसा है जिहदे च अधरंगी नूं छत खोल के थल्ले लैके आए थे, उहदे च विश्वास जिहड़ा सी लियाउण वालियां दा सी। बाकी हर जगह विश्वास किहदा सी? जिहड़ा प्रार्थना करवाउण आया सी। मेहनत किहदी सी? जिहड़ा प्रार्थना करवाउण आया सी। 12 साल की जिहड़ी बीमार, जिन्होंने 12 साल तो रोग सी, वो औरत की अपनी एक मेहनत सी कि उस हालात च भी उत्थे पहुंची और अपनी बरकत लै गए। अपनी मेहनत भी करना सीखो। यीशु ते डिपेंडेंट ते हाँ असी पवित्र आत्मा ते, पर पवित्र आत्मा भी साडे वल वेखदा है कि ये बंदा हासिल कर सकता है जां नहीं। हालेलुया। अपनी तैयारी च रहो। हुण इस हफ्ता असी प्रार्थना च रहना है। फास्टिंग चाहे ना करो, तुसी सत आगू और मैं तो करांगे, तुसी करो चाहे ना करो, पर अपनी तैयारी च रहना है और परमेश्वर नूं कहना कि संडे दे लई, ऐतवार दे लई मैनूं आत्मिक ते शरीरिक बल दे। मेरी बेनती है ये, अगर कोई अवॉइड कर सके, मतलब अगर कोई अपने काम नूं अवॉइड कर सके उस दिन, तो तुसी अपने हर काम नूं अवॉइड करके चर्च च पहुंचना है। हर हालात च कोई काम नहीं। 12 बजे चर्च स्टार्ट होएगा, मतलब 12 बजे तुसी करैक्ट इत्थे होने चाहिए। पता नहीं असीं सर्कल बना के प्रेयर करांगे, किस
सर्कल सर्कल छोटे छोटे सर्कल बना के प्रेयर होएगी या एक कोई गोल सर्कल बना के प्रेयर होएगी। ये पवित्र आत्मा उस टाइम ਜਾਂ जिस दिन उस विषय उत्ते ਅਸੀਂ प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा सिखाएगा किस रीति ਨਾਲ प्रार्थना करनी है, किन्ना फिर पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ प्रार्थना करनी है, पर ਅਸੀਂ ਇਹ प्रार्थना करांगे। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। परमेश्वर ने बड़े ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। बहुत सारिया टैस्टमनियां आउंदियां ने उस चीज़ तो बाद। ये भी तुहाडी मेहनत का एक हिस्सा है। प्रार्थना, अगर प्रार्थना ना काम ना बने, रोजा प्रार्थना, अगर रोजे प्रार्थना ना भी काम ना बने तो फिर सुक्का रोजा प्रार्थना, मतलब जिहदे च पानी भी नहीं पीना, सिर्फ प्रेयर करनी और फास्टिंग करनी। और जो भी किसी हुण परसनली मैं दस रहा, जो भी किसी एक विषय दिते, मान लो मैं प्रेयर करनी है किसी आशीष दे लई कि मैनू खुदा ये आशीष दे, और मैं ये सोच रहा कि मैं सवेरे सुक्का रोजा रख के, हुण जिद्दां कईयां दे दिमाग च आउंदा होगा सवेरे मैं अपने विषय भी रख लेना। जे मान लो तुहाडे मन च आया है कि मैं सवेरे अपने विषय दे उत्ते सुक्का रोजा रख के प्रार्थना करनी है, ड्राई फास्टिंग, कुछ नहीं पीना कुछ नहीं खाना, शाम नूं ही रोजा खोलना है। उस रोजे के अंदर अगर एक विषय है तो उसे विषय के उत्ते प्रार्थना करनी है, दूसरे किसी विषय को लैके नहीं होना, सिर्फ उस विषय के उत्ते पवित्र आत्मा नाल गल करनी और पवित्र आत्मा को कहना कि परमेश्वर इस काम को करो उस विषय के उत्ते, तां जो अफेक्टेड होए हो होर असरदार हो। और बार बार जिन्ना भी टाइम मिले, ये नहीं भी आप सवेर दी 1 घंटा ला लिया तो हुण रमान नाल टीवी वेखो, आ काम करो ये काम करो, हुण 3 बजे करांगे जो रोटी खान लगांगे। जो टाइम मिले उदों ही फास्ट प्रेयर करी जाओ, प्रेयर करी जाओ उस विषय की। जिदा इत्थे वो विधवा जांदी रही जिन्होंने पंजाबी च कहते ने जान खा ली उन्हें ओदी कि मेरा की लैके दे, बदला लैके दे। मैं भी कहना वा, शायद तुहानूं सुनन च चंगा नहीं लगेगा, पर मैं भी कहना खुदा दे रूह दी जान खाओ ना कि मेरा काम करके दे, मैंने वाली बरकत चाहिए। करो तो सही, मेहनत ते करो, प्रार्थना ते करो, हाथ ते हाथ धर के कुछ नहीं मिलने वाला, परौंठे खाना कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन इनू खाली रखो परमेश्वर दे लिए और वेखो फिर की हुंदा है। हालेलुया। मैं ते मेरा